एक दिन माँ पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, नाथ, क्या केवल दान करने से ही मनुष्य पुण्य कमा लेता है? तो शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, अगर केवल दान से पुण्य मिलता तो सबसे धनी व्यक्ति सबसे बड़ा भक्त होता। लेकिन अधिक मास में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो इंसान का पूरा पुण्य धीरे धीरे समाप्त कर देती हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, ज्यादातर लोग अनजाने में वही भूल कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग पूजा तो करते हैं लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से दूर रह जाते हैं। आज देवी, मैं आपको बताता हूँ अधिक मास में वह 5 गलतियाँ जो भगवान विष्णु को अप्रसन्न कर सकती हैं। माँ पार्वती बोली, प्रभु, क्या अधिक मास सच में इतना विशेष होता है? तो शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, यह साधारण महीना नहीं, इसे पुरुषोत्तम मास कहा गया है, जो स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित है। इस समय किया गया जप, दान और भक्ति कई गुना फल देती है। लेकिन देवी, जहाँ पुण्य अधिक हो वहाँ परीक्षा भी कठिन होती है, और वो परीक्षा बाहर से नहीं, भीतर से आती है। देवी, पहली गलती है अधिक मास में किसी जरूरतमंद को अपमानित करके लौटाना। बहुत बड़ा दोष माना गया है, क्योंकि इस पवित्र मास में हर दया, हर सेवा सीधे भगवान विष्णु तक पहुंचती है। लेकिन लोग यही भूल कर देते हैं। दान तो करते हैं पर मन में अहंकार रखते हैं। मैंने दिया, मेरी वजह से हुआ, मैं बड़ा हूँ। देवी, अहंकार से किया दान पुण्य नहीं देता, क्योंकि भगवान दान की मात्रा नहीं, दान का भाव देखते हैं। तो माँ पार्वती कहने लगी, स्वामी, क्या क्रोध भी पुण्य को नष्ट कर सकता है? तो शिव गंभीर हो गए और बोले, देवी, बार बार क्रोध करना, कटु वचन बोलना और घर में अशांति फैलाना, यह सब भक्ति की नींव को धीरे धीरे खोखला कर देता है। सोचो देवी, सुबह पूजा करो और शाम को घर में कलह, तो वो पूजा का पुण्य कहाँ टिकेगा? जहाँ मन अशांत हो वहाँ भक्ति टिक नहीं पाती। याद रखिए, मनुष्य भगवान से पहले अपने क्रोध से हारता है। लेकिन एक गलती ऐसी है जो बाहर से भक्ति लगती है पर भीतर से केवल दिखावा, और वो है दिखावे वाली पूजा। माँ पार्वती बोली, प्रभु, यह कैसे पहचाने? तो शिव बोले, देवी, जब इंसान पूजा से पहले सोचे, लोग क्या कहेंगे, दूसरे देखेंगे तो अच्छा लगेगा, तो भक्ति का केंद्र भगवान नहीं, दुनिया बन जाती है। और यही वो भूल है जो आज सबसे ज़्यादा लोग कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को धन नहीं, फोटो नहीं, केवल मन का निर्मल भाव प्रिय है। चौथी गलती जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो माता बोली, कौन सी प्रभु? तो शिवजी बोले, अपनी भक्ति की तुलना दूसरों से करना। वह रोज मंदिर जाता है, मैं हफ्ते में 1 बार। उसने इतना दान किया, मैंने कम किया। देवी, जहाँ तुलना शुरू होती है वहाँ सच्ची भक्ति समाप्त होने लगती है, क्योंकि भक्ति प्रतिस्पर्धा नहीं, समर्पण होती है। भगवान दूसरों से तुलना नहीं करते, वह केवल तुम्हारा भाव देखते हैं। माँ पार्वती बोली, प्रभु, इन सब में सबसे बड़ी भूल कौन सी है? तो शिवजी बोले, बिना श्रद्धा की भक्ति, केवल नियम निभाना, लेकिन मन में अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष रखना। देवी, भगवान कर्म से पहले मन का भाव देखते हैं। अगर मन शुद्ध ना हो तो बड़ी से बड़ी पूजा भी अधूरी रह जाती है, और अगर मन शुद्ध हो तो एक दीपक भी भगवान तक पहुंच जाता है। अधिक मास केवल व्रत रखने का समय नहीं, यह भीतर की अशांति को शांत करने का अवसर है। इन 5 गलतियों से बचें, मन को शुद्ध रखें। जहाँ सच्ची श्रद्धा हो वहीं भगवान की कृपा रहती है। 17 मई से 15 जून, यह समय बार बार नहीं आता, इसे व्यर्थ न जाने दें। माँ पार्वती बोली, स्वामी, आज आपने जो ज्ञान का प्रकाश दिया वह सच में संपूर्ण सृष्टि के लिए कल्याणकारी है। तो शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, जो मनुष्य अभी से इन भूलों को सुधारने का प्रयास करता है, उस पर भगवान की कृपा धीरे धीरे स्वयं बरसने लगती है।
तो ऐसे ही शिव पार्वती के अनमोल वचन सुनने के लिए और भक्ति में डूब जाने के लिए भक्ति में डुबकी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, जय श्री हरि।